तो हेलो एवरीवन, आई प्रिंस प्रभात वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल लोचा। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट देख रहे होंगे वन शॉट रिवीजन की सीरीज में। तो वन शॉट में हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कर लिया है और उसके नोट्स और PYQs आपको मिल चुके होंगे। तो अब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के भी नोट्स अपलोड हो चुके हैं, सारे चैप्टर के नोट्स वैसे अपलोड हो चुके हैं और PYQs भी इसके मैंने अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लो और PYQs को सॉल्व करना इस सेशन के बाद। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने कलर या ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि अपने स्मेल को चेंज करके आपको बता देंगे क्या कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं जो अपने सिलेबस में है, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल की बात करें तो ये नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल का मतलब ही होता है क्या, नेचर में पाए जाने वाला। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, लिटमस पेपर, टर्मरिक मीन्स हल्दी। ठीक है, लिटमस पेपर तो आपने देखा होगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हुआ, रेड ब्लू में हुआ, यही सब तो होता है। हाँ भैया, ये तो हमें पता ही है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंथेटिक क्या होता है। सिंथेटिक का बात करें तो ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। सिंथेटिक का आप समझते ही होंगे कि ये लेबोरेटरी में बनाई जाने वाली चीज़ें होती हैं। तो फेनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। ओके भैया, अब आप चलो ऑल्फैक्टरी वाला हमें समझ में भी नहीं आता है भैया। तो ऑल्फैक्टरी क्या होता है कि उसका स्मेल चेंज हो जाता है। स्मेल जो होता है वो जो आपके नाक में स्मेल आ रहा था वो चेंज हो जाएगा। एसिड या बेस जब उसमें ऐड करोगे आप तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अनियन, प्याज और वेनिला एक्सट्रैक्ट ETC। अब देखते हैं क्या कि कैसे बिहेव करता है। तो एसिड में अगर जाएगा तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और टर्मरिक में जाएगा तो एसिड येलो हो जाएगा, फेनोप्थेलिन में कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज में रेड। और बेस की बात करें, रेड लिटमस को बेस क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है, और ब्लू लिटमस पेपर तो ब्लू को थोड़ी चेंज कर पाएगा। हाँ भैया, ब्लू को थोड़ी चेंज कर पाएगा, तो नो चेंज। तो अब टर्मरिक को क्या करेगा, रेड बना देगा। कढ़ी का दाग लगता है, आपने कढ़ी खाया होगा। ठीक है, तो जब वो अगर आपके शर्ट पे गिर जाए तो क्या होता है कि येलो कलर का होता है। फिर बाद में अगर आप उसमें सर्फ डालते हो तो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। तो यही है, देखो अब फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन क्या है, पिंक, और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, बेस येलो हो जाएगा। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया। आप जल्दी जल्दी चलो और दूसरे टॉपिक पे चलो, एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वाह भैया वाह, गजब। और टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, सोर। ओके, और ऑल डाइल्यूट एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमें समझ में आ गया भैया। अब कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होता है समझ लो, लोग को कंफ्यूजन रहता है ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या अंतर होता है। तो अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखो कैसे, ज़्यादा एसिड रहे कम वाटर रहे तो कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, यानी एसिड में थोड़ा सा पानी मिला दिए, ठीक है, थोड़ा सा। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है कि पानी में एसिड मिलाया है आपने, ज़्यादा वाटर है और एसिड कम है। ओ भैया, डाइल्यूट एसिड भी हमें समझ में आ गया। तो कंसंट्रेटेड वाला मतलब क्या कि एसिड ज़्यादा उसमें थोड़ा सा पानी, और डाइल्यूट एसिड मतलब क्या कि पानी ज़्यादा उसमें थोड़ा सा एसिड हमने बाद में मिलाया है। ओके भैया, तो अब एसिड्स की बात करें तो 2 तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है भैया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम समझते हैं कि बहुत मजबूत होगा, बहुत दमदार होगा, जला देगा, जला के राख कर देगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये देखो, इसमें H+Cl- ये ऐसे बना हुआ है। H2SO4 की बात करें तो H+SO4 2-। ओके भैया, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो H+NO3-। ये देखो, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को तुम किसी चीज़ पे डाल दोगे ना, हाथ पे भी डाल दोगे
तो हाथ के आर पार हो जाएगा, मीन्स इधर से डालोगे इधर निकल जाएगा। ओ गजब भैया गजब, बहुत खतरनाक होता है यानी, हाँ भाई बहुत खतरनाक होता है सच में। तो वीक एसिड्स की बात करें, CH3COOH एसिएटिक एसिड, H प्लस CH3COO- ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये दही में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसकी बात करते हैं। यही इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से समझो तो, यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे और ज़्यादा मार्क्स के भी रहेंगे। तो रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड मतलब क्या हुआ, क्या ज़्यादा है, तो भैया इसमें जो है ना पानी ज़्यादा है, पानी में आपने एसिड मिलाया हुआ है, ठीक है। चलो समझ गए तुम, होशियार हो, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो देखो तो क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके भैया, ये तो बड़ा मज़ा आ गया देख के कि डाइल्यूट एसिड में पानी मिलाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ओके भैया, तो अब देखो एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो क्या बना, MgCl2 प्लस H2। अरे भैया ये तो गजब। तो देखो क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ हो लिया, बोला अब हम दोनों तो साथ में जा रहे हैं, हाइड्रोजन को अकेले छोड़ दिया। तो देखो हाइड्रोजन अकेला पड़ गया बेचारा और मैग्नीशियम का क्लोराइड बन गया। तो MgCl2 कैसे बना, तो देखो यहाँ से क्लोरीन अलग हो गया H प्लस Cl- करके, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया और उसके बाद क्या हो गया कि अब बोला कि अब हम दोनों साथ में नहीं रहेगा, इसका काट दिया, इसका पत्ता साफ। तो अब क्या हो गया, ये जाके मैग्नीशियम के साथ मिल गया, ठीक है, और क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। ओके भैया मज़ा आ गया देख के। तो चलो अब आगे क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। मैंने बताया था ना हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करेंगे अपन, कि ये कैसे हमें पता लगेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो चलो अब हम बताते हैं। तो क्या किया कि यहाँ पे जिंक डाल दिया किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक डाल दिया किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड एक कंटेनर में रखा हुआ था, एक वेसल में, उसमें क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या होता है भैया, तो जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। तो इसको हमने डाल दिया किसमें, जिंक H2SO4 में डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो क्या बनेगा भैया, हाँ हम बताएं भैया, हाँ बताओ, तुम हम बोल रहे हैं ना ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। अरे तुम तो जानते हो यार। हाँ तो चलो अब क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कैसे बना, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना लिया, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल गया। क्यों, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके भैया, अब चलो आगे चलो। ये एक्टिविटी में क्या यही बोल रहा है क्या भैया, हाँ, और क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग। तो कैसे हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करेंगे ये देखते हैं चलो। तो देखो क्या है कि इसमें हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, नाउ पास द गैस बीइंग फॉर्म्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन। अब जो गैस है उसको सोप सॉल्यूशन से पास करो। देखो यहाँ पे गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ भैया ये तो हमें दिख रहा है। तो अब उसके बाद क्या करना है, गैस बबल्स, यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे। अब बबल्स जो फॉर्म हुए उसके आगे तुम एक कैंडल जला के देखो, कैंडल जलाओगे तो वहाँ पे पॉपिंग साउंड आएगा, पट पट का आवाज़ आएगा। तो वो जो पट पट आवाज़ आ रहा है ना, तो वो क्या है, यही बताता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ओ भैया मज़ा आ गया समझ में, ठीक है। अब तो हम घर में भी करके देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब चलते हैं आगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके भैया, तो ये देखिए हम ना भैया सोडियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल देखते हैं चलो। तो सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे, अब इसमें क्या मिला दिया भैया, तो भैया हम ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। तो चलो मिला लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या हुआ, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना और भैया कार्बन डाइऑक्साइड बना। अरे देखो यही वाला है ना, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं। देखो मेटल का कार्बोनेट था, हाँ भैया मेटल का कार्बोनेट तो था। अब मैंने क्या बोला था, एसिड होगा, तो हाँ एसिड तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सॉल्ट बना, यस भैया सॉल्ट बना। कार्बन डाइऑक्साइड बना, यस भैया बना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर बना, यस
मजा आ गया भैया। तो अब देखो, अब एक मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट अब मेटल का एक हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके दिखाओ तो भैया। तो चलो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओहो, ये तो वैसा ही हो रहा है भैया। हाँ, तो चलो ये अंतर क्या है देख लो, ध्यान से देख लो कि इसमें 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसमें 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। तुम होशियार हो इसलिए ये दिमाग में बात रखना, अगर एग्जाम में गलती से ये बात आ गया कि क्या डिफरेंस है तो तुम्हें बताने में मुश्किल ना हो। ऐसे आएगा नहीं, लेकिन अगर गलती से आ गया तो हम तो होशियार बंदे हैं भैया, तो हमें सब पता होना चाहिए। चलो तुम्हें अब सब पता होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट फिगर देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या होगा भैया, ये बताना है। तो देखो अब क्या हुआ कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बना। ऊपर में भी हमने देखा था, हाँ ठीक है, और नीचे भी वही चीज़ है। अब क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिए, ये कैल्शियम इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। भैया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या वही वाला है क्या जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है? हाँ, ये वही वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये वही वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके भैया, तब तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था तो फिर वो बनाता था क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता था। किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या वही बनेगा भैया? हाँ बिल्कुल वही बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। वाटर कहाँ जाएगा भैया? वाटर तो उड़ जाएगा, सनलाइट के मेथड से इवापोरेट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, अब अगर इसमें एक्सेस CO2 पास कर देंगे तो क्या होगा भैया, ये जो मिल्की कलर का होता था व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये खत्म हो जाएगा और CaCO3 होल ट्वाइस बना लेगा, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स, ये बन गया कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना, बेसिक इन नेचर होता है। ओ भैया, मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, हाँ, तब तो यानी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेस है, तो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाना चाहिए। हाँ, तो आगे देखते हैं, चलो देखो वही चीज होगा। देखो ये रहा मेटल ऑक्साइड और ये रहा एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ओके भैया, कुछ एग्जाम्पल दिखाओ तो देखो एक्टिविटी 2.7 में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब हमने बोला था कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है भैया, बेसिक होता है, अभी तो आपने बताया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड है, HCl है ना, हाँ भैया। तो अब ये क्या, कॉपर क्लोराइड बनाया। क्या कॉपर क्लोराइड सॉल्ट है? हाँ भैया, कॉपर क्लोराइड तो सॉल्ट है। और वाटर बना H2O, हाँ भैया H2O वाटर बना। ओ भैया, ये तो एसिड था और ये मेटल ऑक्साइड बेस था, सॉल्ट प्लस वाटर बना। तो देखो बना कि नहीं बना? हाँ भैया, यानी मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ भैया, आप तो सही बोल रहे हो। हाँ, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या, रिएक्शन विथ बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। अब देखो, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O। ये तो हम पहले से भी जानते थे भैया, लेकिन चलो एक बार रिवाइज तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एसिड का कहानी हो गया खत्म। अब चलते हैं अपन बेस के ऊपर। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो क्या होता है, बीटर इन टेस्ट, बीटर मीन्स तीखा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर जाता है। ओके भैया, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा बेस, और एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। जस्ट उल्टी बात है, चलो ठीक है। स्लिपरी इन नेचर, अब क्या करोगे आप, डिटर्जेंट को पानी में घोल लो। डिटर्जेंट क्या है, इस बेसिक है, उसको आप पानी में घोल लो और उसके बाद क्या करो, फ्लोर पे डाल दो, तो क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है कि नहीं? हाँ भैया, इसका मतलब क्या होता है कि बेस स्लिपरी इन नेचर होता है। यस,
ओके भैया। तो चलो फिर देखते हैं क्या अल्कली क्या होता है। बेसिस, जो वैसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। ओके भैया, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली बोलते हैं। अब बेसिस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है भैया। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल उसका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका एग्जाम्पल। और वीक बेस का बात करें क्या, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके भैया, अब चलो आगे और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें किसकी, बेस की, तो रिएक्शन विद मेटल्स। तो डाइल्यूट बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके भैया, डाइल्यूट बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यही ना। हाँ यही। तो अब चलो एग्जाम्पल के मेथड से दिखाओ तो भैया। तो चलो देखते हैं भाई। तो चलो जिंक ग्रेन्यूल से उसको रिएक्ट करा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस होता है। ओके, तो चलो बेस को रिएक्ट करा दिए जिंक के साथ। तो जिंक के साथ रिएक्ट करा है तो क्या बना, सोडियम जिंकेट। यानी सोडियम जिंकेट भैया क्या हम मान लें कि सॉल्ट है। यस, सोडियम जिंकेट सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये दिखाओ तो भैया। तो देखो नॉन मेटल ऑक्साइड अब क्या हुआ कि बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये रहा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। ओके भैया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो पॉइजनस सॉल्ट बनाता है, खतरनाक वाला। ठीक है। और देयरफॉर वी डू नॉट कीप कर्ड और सोर ईटेबल्स इन ब्रास और कॉपर। जब क्या है कि कर्ड को ब्रास या कॉपर के बर्तन में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं रखते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ बेस ऑल्सो, बेस भी खतरनाक हो जाता है अगर उसको किस में रखा जाए, मेटल में, मेटेलिक का खतरनाक मेटल वाले में रखा जाए, जैसे ब्रास और कॉपर रिएक्टिव मेटल के साथ, तो फंस जाओगे। समझ रहे हो ना। तो ठीक है। तो चलो ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। मतलब कि आप पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जिसमें जिसमें भैया हाइड्रोजन दिखेगा, क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं भैया एसिड मतलब H प्लस आयन, तो क्या जिसमें जिसमें हाइड्रोजन दिखेगा सब एसिडिक होगा क्या। तो चलो देखते हैं भाई। तो क्या किए हम कि 2 आयरन नेल रबर कॉर्क में फंसा दिए। देखो यहाँ पे 2 आयरन नेल को इसमें रबर कॉर्क में अटैच कर दिए और इसको एक बीकर में रख दिया और हर को, दोनों नेल को एक बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से। अब उसके बाद बल्ब ग्लोज इन द केस ऑफ ऑल एसिड्स, बल्ब डज नॉट ग्लो इन द केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। क्या हुआ कि बल्ब हर एसिड के केस में जला लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में नहीं जला। ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C2H6OH, उसमें भी हाइड्रोजन था। ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि एसिड इसलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि उसमें कटायन बनता है H प्लस। ठीक है, H प्लस आयन बनता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है। समझ में आया। हाँ भैया, मतलब क्या, जिसमें भी हाइड्रोजन दिखेगा वो एसिड होगा, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसमें H प्लस आयन बनेगा वही इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करेगा। यही हमको समझ में आया। ठीक, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं भैया। अब देखते हैं क्या, हाइड्रोजन आयंस इन एन एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मीन्स वाटर मिला देंगे एसिड में तो हाइड्रोजन का आयन निकलने लगेगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है, देखते हैं चलो। ठीक है। तो देखते हैं क्या, 1 ग्राम क्या लिए, NaCl क्या है, बेस है। ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या किया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। चलो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया भैया, एंड ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, हो गया। नाउ फिट द रबर कैप ओवर ग्लास ट्यूब। अब इसमें क्या करो,
ग्लास ट्यूब पे रबर कैप लगा दिए। ठीक है भैया, हमने रबर कैप लगा दिया। अब होल्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इन HCl गैस कमिंग आउट। अब क्या होगा कि NaCl जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे HCl गैस भी बनेगा, और वहाँ पे क्या करो तुम, लगा दो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो अब क्या होगा भाई साहब कि यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब इसमें क्या है कि कोई चेंज नहीं आया, तो HCl क्या हुआ कि एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट शोज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो हमने डाला ही नहीं। तो जब वाटर डाला ही नहीं तो क्या हुआ, H+ आयन बना ही नहीं, हाइड्रोजन का आयंस बना ही नहीं, तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो HCl जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तभी H3O+ Cl- बनाता है। ओके भैया, मतलब वाटर में ही हाइड्रोजन आयन निकलता है। ठीक है, ओके भैया, अब हमें समझ में आ गया। मीन्स वाटर के एब्सेंस में एसिड भी अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अब चलते हैं एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब डाइल्यूशन होता है भैया, वाटर नेसेसरी है, तो अब वाटर नेसेसरी है तो दिखाओ तो सही। ठीक है, तो चलो डाइल्यूशन करते हैं। क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस में वाटर मिला रहे हैं। तो क्या होता है, बेस में अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसका मेटल का आयन बन जाएगा और उसके साथ हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और जब एसिड में मिलाएंगे वाटर तो क्या होगा, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम का आयन प्लस क्लोरीन बन जाएगा। ओके भैया, अब क्या है कि एक्टिविटी 2.10 देखते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू वाटर। अब H2SO4 में वाटर ऐड कर दिए और उसको क्या किए, सेक किए, तो बीकर क्या होता है कि हॉट हो जाता है। H2SO4 ऐड करने के बाद वाटर में बीकर हॉट हो गया, और इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब क्या कि एसिड में या बेस में अगर वाटर मिलाओगे तो हीट का इवोल्यूशन होगा। एक्सोथर्मिक का मीनिंग तो यही होता है ना कि हीट का इवोल्यूशन होगा। ओके भैया, समझ में हमको आ गया कि डाइल्यूशन से हीट निकलता है। ठीक है, तो अब चलो पीएच स्केल देखते हैं। तो 7 किसका होता है, न्यूट्रल का, और 7 से कम किसका होता है, एसिड का, और 7 से ज़्यादा किसका होता है, बेस का। मतलब जितना भी बेस लाई करेगा भैया इधर करेगा और एसिड इधर, और न्यूट्रल वाला सॉल्ट वाला यहाँ। हाँ ओके, तो दिखाओ चलो। pH लेस देन 7 एसिडिक, pH इक्वल्स टू 7 सॉल्ट, pH ग्रेटर देन 7 बेस। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। 7 से 7.8 तक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, और एसिड रेन का pH कितना होता है, लेस देन 5.6। ठीक है, जब लेस देन 5.6 होगा, रेन जो होगा उसका pH तो 5.6 से कम हुआ, मतलब एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ के लिए वो खतरनाक होता है। अब सॉइल का pH 5.5 और 6.5 के बीच में होता है, तभी हेल्दी ग्रोथ होगा प्लांट्स का। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपने pH का यूज़ होता है, और जब अपने को इनडाइजेशन होता है तो एंटा एसिड का यूज़ करते हैं, एंटा एसिड का। ठीक है, वो क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके भैया, तो अब आगे चलो आप। तो pH ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टूथ डीके वाला। टूथ इनेमल अपना क्या होता है, सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा देर तक खाना खाने के बाद हमने क्या किया, ब्रश नहीं किया या उसको साफ नहीं किया, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दांत अपना सड़ने लगता है। उसको आप रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो, टूथपेस्ट का यूज़ करते हो। इसलिए तो बोलता है सुबह सुबह ब्रश करना चाहिए। सुबह सुबह ब्रश करने से क्या होगा कि टूथ डीके से अपन बचेंगे। तो pH माउथ का क्या हो जाता है, बिलो 5.5 हो जाता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट क्या करता है, बेस, टूथपेस्ट हुआ क्या, बेस, और आपका मुंह का मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बना के आपको बचा लिया टूथपेस्ट ने। थैंक यू टूथपेस्ट। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, एंट के बाइट में भी एसिड होता है। ठीक है,
अब स्टिंगिंग हेयर एक प्लांट होता है, इसमें मिथेनोइक एसिड होता है जो कि जिससे क्या होता है, हमें खुजली होने लगती है। ठीक है, वो बचपन में हम लोग खेलते भी थे। चलते हैं अगर, अब देखते हैं सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, ये कुछ एसिड्स हैं, इसको आप पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स को जब बेस को एसिड में मिलाए तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बना। अच्छा हाँ, ये तो हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं भैया, तो ये क्या बता रहे हो, चलो तो छोड़ देता हूँ, मैं क्या करूँ, बताना तो पड़ता है यार। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। रॉक सॉल्ट को देखते हैं। सॉल्ट व्हेन प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल फॉर्म, ये क्या होता है, क्रिस्टलिन मिनरल होता है, इज रॉक सॉल्ट। ये कहाँ से, बेड ऑफ रॉक्स गॉट ड्राइड, मीन्स क्या होता है कि जब सी लेयर पे ये मिलता है। सॉल्ट कहाँ मिलता है, ये रॉक सॉल्ट सी लेयर, बहुत साल पुराना जब क्या होता है, समुद्र सूख जाता है, ठीक है, तब क्या बनता है, रॉक सॉल्ट बनता है, चट्टानी सॉल्ट। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन। ओके भैया, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होते हैं। अब कॉमन सॉल्ट की बात करें, वही जो अपने घर में खाते हो वाइट वाला NaCl। ठीक है, ये क्या होता है, NaCl इज कॉमन सॉल्ट। ओके भैया, अब चलो तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये कॉमन सॉल्ट का कुछ देखते हैं, क्या कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तब सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है भैया, एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है। ये देखो एनोड हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज वाला, कैथोड हो गया नेगेटिव चार्ज वाला। तो अब क्या होता है कि एनोड पे क्लोरीन गैस निकलता है, एनोड पे क्लोरीन गैस निकलता है, और कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, और ये जो है ये किसके पास निकलता है, ये NaOH निकलेगा आपका कैथोड के पास। NaOH कहाँ निकलेगा, किसके पास, कैथोड के पास NaOH निकलेगा, इसी के पास मौजूद रहेगा। तो ये हो गया क्या, ये क्लोर अल्कली क्यों बोला गया भैया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन निकल रहा है और NaOH क्या है, अल्कली। अल्कली क्या होता है भैया, तो वाटर सॉल्यूबल बेस, तो वाटर सॉल्यूबल बेस NaOH। ओके भैया, हमें समझ में आ गया कि यहाँ क्लोरीन और अल्कली बना, इसलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस बोले। ओके भैया, अब हमें याद रहेगा, हम होशियार हैं। ठीक है, तो मैंने तो बोला कि तुम होशियार हो। तो चलते हैं अब और देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि क्विक लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये वही क्विक लाइम है क्या भैया, जो कि क्विक लाइम, सॉरी ये स्लेक्ट लाइम है। ओके, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, तो ये स्लेक्ट लाइम है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो स्लेक्ट लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCl2, जिसको कि हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, प्लस वाटर। ओके भैया, मतलब स्लेक्ट लाइम जब वही चूना में जब क्लोरीन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। यस ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो अब ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज यहाँ पे पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर का सबसे कॉमन यूज है क्या, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में यूज होता है। और क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघा के बेहोश कर देते हैं ना रुमाल में लेके, हैंकी में, वही है ये। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज होता है। अब बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही है बेकिंग सोडा। ओके भैया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा वही बेकिंग सोडा होगा। यस ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, एंटा एसिड बनाने में। एंटा एसिड क्या होता है कि जब हमारा पेट में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड का यूज होता है। तो चलो अब आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात करें तो अभी हमने बताया क्या, बेकिंग सोडा का NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब उसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ओके भैया, अब फिर वो जो सोडियम कार्बोनेट बना उसको क्या करो, उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O का मिला दो तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा इंटू 10 H2O बन जाएगा।
ओके भैया, हमें समझ में आ गया कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। अब इसका यूज़ देख लो। वॉशिंग मीन्स वॉशिंग, कपड़े साफ करने में तो यूज़ आता ही होगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कि वाटर का हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे बोलते हैं क्या, वाटर में जो है ना झाग नहीं आ रहा है, सर्फ काम नहीं कर रहा। वो सर्फ इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि हार्ड हो गया है, वहाँ का वाटर हार्डनेस है। तो अब क्या करना है, उसको रिमूव करना है, तो उसमें क्या मिलाओ, वॉशिंग सोडा मिलाओ। ओके भैया। अब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम में जब 2H2O मिलाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। दो वो यहाँ पे क्या है, दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O बनेगा। अब ये उल्टा भी हो सकता है, जब इससे वाटर आपने क्या किया, फिर 3/2H2O जोड़ दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो फिर से ये जिप्सम बन जाएगा। ओके भैया, समझ में हमें आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो चलो अब ये देख लेना कि कुछ सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, ये सब देख लेना। पोटासियम सल्फेट कैसे बनता है, H2SO4 और KOH से। ओके भैया, तो हम ये देख लेंगे, आप छोड़ दो इसको, ठीक है। और एसिड बेस सॉल्ट एंड देयर pH कुछ देख लेना। उसके बाद ये एक्टिविटी की बात करें तो क्या है कि कॉपर सल्फेट को हीट किया हमने टेस्ट ट्यूब में। ये रहा देखो कॉपर सल्फेट, इसको हमने हीट किया इस टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट स्टार्ट्स अपीयरिंग व्हाइट। कॉपर सल्फेट अब व्हाइट व्हाइट दिखने लगा। ओके भैया, तो ये क्या हो रहा है, कॉपर सल्फ क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन हीटेड वाटर गेट्स रिमूव एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। जब इसको हीट किया, क्या है, कॉपर क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, जब हमने इसको हीट कर दिया तो क्या हो गया कि वाटर रिमूव हो गया और सॉल्ट वाइट दिखने लगा। ओके भैया, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा ही होता है। यहीं पे अपना चैप्टर हो गया ख़त्म। तो भैया बड़ा मज़ा आ गया हमको पढ़ के। तो बड़ा मज़ा ही सिर्फ नहीं करना है, इस PDF को डाउनलोड करो और जाके इसको रिवाइज करो। ओके, और जाके आराम से PYQs भी लगा डालो, और कोई डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ पे आप हमें डाउट भेजो, हम आपका आंसर जल्द से जल्द देंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें एंड जस्ट चिल।